नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुर्जर पगड़ी पहन मंच पर पहुंचे पीएम मोदी, देवनारायण कॉरिडोर की घोषणा संभव। फसल काटने वाली मशीन से पीसा रोड, 750 किलो काजू बादाम डाले। जोशी 15वीं बार बने हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष। देवनारायण जयंती पर छुट्टी के बावजूद कई जगह खुले स्कूल। और देवनारायण जयंती पर गहलोत राज्य में पायलट ने दी शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के मालासेरी डूंगरी में गुर्जरों के लोक देवता देवनारायण भगवान के जन्मोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि भगवान देवनारायण का बुलावा आए तो कोई मौका नहीं छोड़ता, इसलिए मैं हाजिर हो गया। ये कोई प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आया है, मैं पूरे भक्ति भाव से आप ही की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद लेने आया हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे यज्ञशाला में पूर्णाहुति में देने का भी सौभाग्य मिला। मेरे लिए ये भी सौभाग्य का विषय है कि मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को आज आपके बीच आकर भगवान देवनारायण का और उनके भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करने का पुण्य मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भारत के हजारों वर्षों पुराने अपने इतिहास, संस्कृति और सभ्यता पर गर्व करते हैं। जेसीबी मशीन, थ्रेसर, ट्रैक्टर ट्रॉली, फावड़े और 100 से ज्यादा लोग। एक बार सुनने में लग रहा होगा कि बात किसी कंस्ट्रक्शन साइट की हो रही है, लेकिन ये सब एक धार्मिक आयोजन का हिस्सा है। इन सब मशीनों से यहाँ चूरमा बनाया जा रहा है, और वो भी 50, 100 या 200 क्विंटल नहीं, पूरे 350 क्विंटल। इतना ही नहीं, यहाँ चूरमे के टीले ही टीले बन गए। दरअसल जयपुर जिले के कोटपुतली में 30 जनवरी सोमवार को कोहाड़ा के छापाला भैरव जी मंदिर में लक्खी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मंदिर में चूरमे का भोग लगाया जाता है। राजस्थान हाईकोर्ट के वकीलों ने एक बार फिर से अपना अध्यक्ष रणजीत जोशी को चुना है। ये 15वीं बार है जब जोशी वकीलों का नेतृत्व करेंगे। पिछले चुनाव में रणजीत जोशी ने चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे, ऐसे में नाथू सिंह अध्यक्ष बने थे। लगातार 14 बार अध्यक्ष पद पर रहने के बाद 1 साल बाद फिर से जोशी अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए हैं। एडवोकेट रणजीत जोशी 2004 से लगातार चुनाव जीते हैं। अधिवक्ताओं के हित में कार्य किए, इसलिए अधिवक्ताओं की पहली पसंद वही है। पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज के लोग भगवान देवनारायण जयंती के खास अवसर पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी इस अवसर पर पूरे प्रदेश में अवकाश घोषित किया था। इसके बावजूद झुंझुनू में नागौर के मकराना समेत कई जगह सरकारी आदेशों की पालना नहीं हुई। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी के आदेशों के बावजूद इन जगहों पर निजी स्कूल खोले गए हैं। अधिकारियों को शिकायत के बावजूद इन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया सहित कई अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भगवान देवनारायण की गौ रक्षक और लोगों के कष्टों का निवारण करने वाले लोक देवता और पराक्रमी योद्धा के रूप में आराधना की जाती है। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने गृह, जल संसाधन समेत 7 विभागों में 17,000 पदों के लिए आयोजित सीईटी के सीनियर सेकेंडरी लेवल पात्रता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसे उम्मीदवार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीनियर सेकेंडरी लेवल परीक्षा का आयोजन 4, 5 और 11 फरवरी को 6 पारियों में आयोजित की जाएगी। इसमें पहली पारी में परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वहीं दूसरी पारी में परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम के 6 बजे तक होगी। कोटा संभाग मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है कि प्रमुख 3 पदों पर अधिकारी नहीं है। संभाग की कमान संभालने के साथ कानून व्यवस्था की कमान संभालने और स्थायी निकाय की कमान संभालने वाले अधिकारी यहाँ पद स्थापित ही नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद से ट्रांसफर के बाद 3 प्रमुख पद खाली पड़े हैं, जिनका काम कार्यवाहक के भरोसे चल रहा है। कोटा में संभागीय आयुक्त का पद 2 महीने से और एसपी का पद 1 महीने से खाली है। बीकानेर जिले में अब बुलेट बाइक सवारों को तेज गति व लापरवाही और साइलेंसर से ऊंची ऊंची आवाज निकालना महंगा पड़ सकता है। चालकों की बाइक जब्त कर उनके खिलाफ थानों में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही पुलिस बुलेट बाइक के साइलेंसर बदलने और मॉडिफाइड करने वाले मिस्त्रियों की पहचान, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेगी। पुलिस अधीक्षक योगेश यादव के आदेश से शनिवार से 7 दिवसीय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। पर्यटन सीजन में जयपुर में लगातार हवाई यात्री भार में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगातार नए शहर जुड़ने के साथ ही यात्री सुविधाओं के मद्देनजर कई सौगातें भी एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से मिलेंगी। एयरपोर्ट से आगामी दिनों में 3 नई घरेलू और इंटरनेशनल एयरलाइंस उड़ान शुरू होने के आसार हैं।
जयपुर एयरपोर्ट से 7 घरेलू और 4 इंटरनेशनल एयरलाइंस उड़ान संचालित कर रही है। एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक बीते महीने घरेलू एयरलाइन आकाशा एयर और स्टार एयरलाइन तो वहीं एक इंटरनेशनल एयरलाइन नोक एयर की भी उड़ान जयपुर से बैंकॉक के लिए शुरू हो सकती है। कॉमन लॉ एजुकेशन टेस्ट यूजी की काउंसलिंग अभी चल रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस परीक्षा में अंग्रेजी माध्यम के छात्रों का ही दबदबा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी कहा है क्लैट को वे ही छात्र क्रैक कर पाते हैं जिनकी पहुंच इंग्लिश मीडियम स्कूलों तक है। विशेषज्ञ के अनुसार इसकी वजह ये है कि 150 अंकों की इस परीक्षा में हर साल अंग्रेजी से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 100 सवाल पूछे जा रहे हैं। पिछले बुधवार को जयपुर में जेईई मेन एग्जाम के लिए कोटा से उपस्थित होने वाले जुड़वा भाइयों को परीक्षा से 2 दिन पहले पता चला कि उनके एक से अधिक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में विवरण फोटोग्राफ के आधार पर उनके एडमिट कार्ड रोके जा रहे हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी जिग्नेश शर्मा के नॉन आइडेंटिकल ट्विन 23 जनवरी को अपनी मां के साथ परीक्षा देने जयपुर पहुंचे थे। शर्मा ने कहा, आवेदन पत्र भरते समय मेरे प्रत्येक बेटे ने अपने जुड़वा होने की घोषणा की थी। राजस्थान में इस बार भले ही दिसंबर में सर्दी के तेवर नरम रहे हों, लेकिन जनवरी में पड़ी कड़ाके की ठंड ने दिसंबर वाली कमी को पूरा कर दिया। पहली बार जनवरी में सर्दी ने 2 बार तेवर दिखाए, दोनों ही बार कई रिकॉर्ड टूटे। माउंट आबू में तो सर्दी का 28 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा और पारा 2 बार -7 डिग्री और -6 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। 12 दिसंबर 1994 के बाद पहली बार यहाँ ऐसी भयानक सर्दी पड़ी। देश के जाने माने जादूगर शिव कुमार ने कहा कि दुनिया में कोई अलौकिक या दिव्य शक्ति नहीं है। जादू एक विद्या है। जादू अलौकिक या चमत्कार नहीं है, जादू विज्ञान का रूप है। हम इस ढंग से पेश करते हैं कि सामने वाले को जादू लगता है। इसमें मेडिटेशन, योगा और बहुरंगी कलाओं का समावेश है। ये एक मिक्स आर्ट है जो मेडिटेशन, योग व सम्मोहन के जरिए होता है। ये साइंटिफिक आर्ट है, कोई भगवान का चमत्कार नहीं है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों के बाद देश भर में दिव्य शक्ति को लेकर बहस छिड़ी हुई है। पेपर लीक मामले को लेकर 24 जनवरी से जयपुर में आगरा रोड स्थित टनल के पास भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना शनिवार को 5वें दिन भी जारी रहा। बड़ी संख्या में उनके समर्थक और बेरोजगार युवा भी उनके साथ कड़ाके की सर्दी में धरने पर बैठे हैं। किरोड़ी मीणा का दावा है कि जब तक पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग मंजूर नहीं होती तब तक वो धरने पर से नहीं उठेंगे। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने सांसद मीणा से बातचीत नहीं करने का निर्णय किया है। जरूरतमंद युवा जॉब सर्च में जुटे हुए हैं। डिजिटल के इस दौर में ढेरों ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो जॉब ऑफर करते हैं। साथ ही कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स भी जॉब्स के बारे में जानकारियां देते रहते हैं। ऐसे में साइबर ठग ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करने में जुटे हुए हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अरविंद किशोर शाही के अनुसार आजकल नौकरी के नाम पर ऑनलाइन फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कई बार बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाने से पहले पैसों की मांग की जाती है। जब कई लोग पैसे दे देते हैं तब ये लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर